हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 11। पृथगाभासकूटस्थौ पृथगाभासकूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके। नेक्स्ट। लौकिक व्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति। अमुख्यौ तत्र तत्त्ववित्, जो तत्ववित् है, तत्ववित् के लिए ये दो अमुख्य है। लौकिके व्यवहारिके, जिसने अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा जान लिया है, उनके लिए जो अहम है वो गौण अहम है। आप समझो, क्योंकि उनका अहम जो है वो चैतन्य स्वरूप में है। लेकिन जब वो व्यवहार करेगा तो व्यवहार में वो क्या करेंगे, और इसलिए कहते हैं
पर्यायेण प्रयुक्ते अहम शब्दम लोके च वैदिके। लौकिक व्यवहार में और वैदिक व्यवहार में जो अहम शब्द का जो ज्ञानी जन प्रयोग करते हैं, वो जो प्रयोग है वो अमुख्य है, माने कि गौण है। आप 2 श्लोक में समझाएंगे कि लौकिक व्यवहार में कैसे वो गौण रूप से अहम का प्रयोग करते हैं और वैदिक व्यवहार में कैसे वो अहम का गौण रूप से प्रयोग करते हैं, वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। लौकिक व्यवहार में अहम गच्छामि इत्यादि के बुध जो ज्ञानी जन है वो लौकिक व्यवहार में क्या कहते हैं? मैं जाता हूं, मैं भोजन ग्रहण करता हूं, अब देखो, मैं बैठा हूं, मैं बोलता हूं, मैं स्नान करता हूं। अब देखो, वो जितना भी अहम का प्रयोग कर रहे हैं, जो मैं जो कह रहे हैं, वो जो मैं है वो देहादि वाला है। और इसलिए कहते हैं विविच्य चिदाभासम कूटस्थात्। विविच्य, उनके मन में वो विवेक है, उनके मन में वो पृथक है। आप समझो, पृथक आभास। कूटस्थ से कूटस्थ चैतन्य से चिदाभास को वो अलग करके देखते हैं। अब समझो, और वो कह रहे हैं मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। जैसे कल मैंने कहा 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं पश्यन शृण्वन, जो अज्ञानी जन जितनी प्रवृत्ति कर रहे हैं उतनी ही प्रवृत्ति ज्ञानी जन भी कर रहे हैं। प्रवृत्ति तो एक समान है। अज्ञानी भी भोजन ग्रहण करते हैं, ज्ञानी भी भोजन ग्रहण करते हैं, अज्ञानी भी बात करते हैं, ज्ञानी जन भी बात करते हैं। अब समझो, लेकिन जो है वो बुद्धि में है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा। वो ज्ञान है। जिस प्रकार से अभिनेता और अभिनय में जो है भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान में अंतर है। भिखारी जो है वो अभिनेता से भिन्न नहीं है, लेकिन अभिनेता जो है वो भिखारी नहीं है, वैसा वर्षा नहीं है। बी इज ए बट ए इज नॉट बी। अब समझो, तो उनके ज्ञान में जो अंतर है, और इसलिए कहते हैं लौकिक व्यवहार में वो जब कहते हैं हम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब देखो, वो अगर बंबई से आते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे ये शरीर प्रवास कर रहा है, वो ऐसे ही कहेंगे मैं आ रहा हूं। आप समझो, तो उनका व्यवहारिक जगत में जितना भी व्यवहार हो रहा है और वो व्यवहार काल में जो अहम का प्रयोग कर रहे हैं वो गौण है, क्योंकि वो जानते हैं चिदाभासम विविच्य कूटस्थात्, क्योंकि कूटस्थ चैतन्य से चिदाभास को अलग समझते हैं। अब समझो, तम विवक्षति मानी वो जो भी कुछ कहने वाले हैं, कहने का उनका तात्पर्य जो अभिप्राय जो है वो क्या है, गौण रूप में है। देखो, इसीलिए आगे भी हम चर्चा करके चित्रदीप में भी हमने चर्चा किया ये कि ज्ञानी और अज्ञानी को हम व्यवहार के रूप से अलग नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने भी बिल्कुल व्यवहारिक रूप से ही प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। अब देखो, स्थित प्रज्ञ की भाषा मानी वो किस प्रकार से बोलते हैं, किम आसीत, किस प्रकार से वो बैठते हैं, किम ब्रजेत, कैसे चलते हैं। तो अर्जुन का जो स्थित प्रज्ञ के लिए, ज्ञानी के लिए जो प्रश्न था, वो ज्ञानी के लक्षण को जानने के लिए जो प्रश्न पूछा था बिल्कुल व्यवहारिक था। अब समझो, लेकिन भगवान जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है। अब समझो, हम लोग कई बार ऐसे होते हैं कि बाह्य व्यवहार से ही हम ऐसे मान लेते हैं ये ज्ञानी है। अब समझो, बाह्य व्यवहार से कोई ज्ञानी अज्ञानी सिद्ध नहीं होता है। हमने देखा चित्र कि अपने प्रारब्ध के अनुरूप उनका व्यवहार होगा। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी। अब देखो, कृष्ण भगवान जो है वो सुवर्ण नगरी में रहते थे, 16,108 उनकी रानी थी। अब समझ, तो वो भोग प्रधान जीवन था उनका, लेकिन सुखदेव जी थे वो त्याग प्रधान जीवन था। राम जनक नृपौ च। अब
राम भगवान जो थे वो राजा थे, जनक जो थे वैदेह थे। अब देखो विदेह कहते थे, ज्ञानी थे, लेकिन वो व्यवहार क्या था, राजा थे वो। वशिष्ठादयः कर्मरतः, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, अब देखो भारद्वाज, ये जो सब ज्ञानी, शौनक, ये सब जो ज्ञानी महात्मा थे वो कर्मरत, अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे वो। ज्ञाने तु सर्वे समानाः, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सर्व समान है। अब समझो, और इसीलिए जब ज्ञानी ये व्यवहारिक जगत में जब अहम का प्रयोग करते हैं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, अब समझो, मैं दुखी हूं भी कहेंगे वो, मैं विक्षिप्त हूं कहेंगे वो, लेकिन उनका जो विक्षिप्त मैं हूं ऐसा कहते हैं, वो अहम जो है वो गौण है, क्योंकि क्या, विविच्य, चैतन्य से चिदाभास अलग है, वो विवेक है उनमें। अब समझो, जिस प्रकार से अभिनेता भिखारी से भिन्न है, भिखारी का अभिनेता से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है, आप समझो। घड़ा जिसको हम कहते हैं उनका मिट्टी से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मिट्टी जो है घड़े के बिना भी रहती है। तो वो जो विवेक जो है उसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं लौकिक व्यवहार में जो अहम शब्द का जब वो प्रयोग करते हैं तो वो गौण रूप से कहते हैं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं विक्षिप्त हूं, होगा। लेकिन जो प्रयोग अहम का है वो गौण रूप से कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। और इसलिए कहते हैं लौकिक व्यवहार में भी वो अहम शब्द का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वो जो है वो जानते हैं कि ये मेरे लिए गौण प्रयोग है। लोग जो अज्ञानी जंतु ऐसे ही मानते हैं कि हमारे जैसे ही है, लेकिन उनके जो अहम का प्रयोग है वो गौण है। उसी प्रकार से जो वैदिक व्यवहार में जो उनका अहम का प्रयोग होता है वो भी गौण रूप से ही होता है। और इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक पहले पढ़ेंगे, असंगोहम चिदात्माहम, असंगोहम चिदात्माहम इति शास्त्रीय दृष्टितः, इति शास्त्रीय दृष्टितः अहम शब्दं प्रयुक्तेयम्, अयम् अहम शब्दं प्रयुक्तेयम् कूटस्थे केवले बुधः, कूटस्थे केवले बुधः। अब देखो, असंगोहम चिदात्माहम इति शास्त्रीय दृष्टितः, शास्त्रीय दृष्टि के अनुरूप अगर वो कहेंगे मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं, अब देखो, तो वो जो अहम शब्द का प्रयोग कर, अहम शब्दम प्रयुक्ते, जब वो अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब भी वो क्या है, अयम कूटस्थे केवले बुधः। वो भागत त्याग लक्षण करके समझते हैं कि जो है वो तो क्या है, चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र है। आप समझो, मैं असंग हूं ये कहना भी गौण है, आप समझो ये ठीक से, मुख्य नहीं है। असंगो हम जब कहते हैं शास्त्रीय दृष्टितः, शास्त्रीय दृष्टि के अनुरूप वेदांत श्रवण जनित ज्ञानेन, वेदांत श्रवण के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई है वो ब्रह्म ज्ञान के कारण केवल चिदाभासाद विवेके कूटस्थे असंगोहमिति। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं असंग हूं। अब देखो, तो वो जो कहना है ना, वो अहम शब्द का जब वो प्रयोग कर रहे हैं वो भी गौण है, आप समझो ठीक से ये। अतः लक्षण या लक्षण से वो करते हैं, क्योंकि जब मैं ऐसा कहते हैं तो सामान्य रूप से जब हम मैं का प्रयोग करते हैं, अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो अहम शब्द का प्रयोग एक शरीर की दृष्टि से होता है। अब समझो ये ठीक से, एक बार पूर्ण सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप में हूं ये जान लिया, फिर एक शरीर की दृष्टि से मैं असंग हूं ये कहना भी क्या है, गौण है। आप समझो ये।
मैं चिदात्मा हूं ये भी गौण है, आप समझो ये ठीक से, मुख्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शरीर की दृष्टि से तो बोल रहे हैं ना, मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं, मैं पूर्ण हूं। और इसीलिए टीकाकार कहते हैं लक्षणया अहम शब्दार्थत्वेन अहम प्रत्यय विषयत्व संभवात। अब देखो वहां भी हमें वाच्यार्थ अगर हम समझेंगे तो वाच्यार्थ तो गौण ही होगा, लक्षण ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जैसे भी हम अहम कहेंगे तो वो अहम कहां पर है, एक देह की दृष्टि से कहेंगे, समझ रहे हैं। और इसीलिए विद्यायण मुनि कहते हैं अगर जब वो कहेंगे मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं, मैं चिद रूप हूं, वो भी अहम जो है वाच्यार्थ की दृष्टि से तो वो गौण ही है। मुख्यार्थ लक्षण की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब वो प्रयोग योग्य हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जब ज्ञानी जन कहते हैं असंगो हम, तो वो भी गौण ही है। आप समझो किसको कहेंगे मैं असंग हूं, आप समझो ये ज्ञान किसी के लिए नहीं है, किसी को दर्शाने के लिए नहीं है। मैं जानती हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम कुछ भी कहते हैं ना, ये इसका हमारा कोई काम नहीं, हम तो आनंद स्वरूप है। वो हम तो आनंद स्वरूप क्या है, वो किसी को कहने के लिए है क्या, किसी को बताने के लिए है नहीं। फिर भी एक प्रयोग होता है अहम असंगो, असंगो हम, असंगो हम। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ज्ञानी जब असंगो हम कहते हैं तो वो अहम भी क्या है, गौण अहम है। अब समझो लौकिक व्यवहार में भी जब कहते हैं कि मैं जाता हूं, मैं भोजन ग्रहण करता हूं, तो वो भी गौण है। और असंगो हम जब कहते हैं मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं, तो वो भी मैं गौण ही है। आप समझो ठीक से, क्योंकि किसको कहना है, किसके लिए कहेंगे आप समझो। और इसीलिए जब वो ज्ञानी जन जो जानते हैं, ज्ञान के कारण वो कह सकते हैं असंगो हम, लेकिन उनका जो अहम का जो प्रयोग है वो अहम का प्रयोग गौण है, मुख्य नहीं, क्योंकि वाच्यार्थ दृष्टि से है, लक्षणा से नहीं है। लक्षणा की दृष्टि से तो कुछ कहना है ही नहीं, आप समझो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन वो जो मैं कुछ भी नहीं कहता हूं जो कह रहे हैं, तो वो कहना भी क्या है आप समझो, बोलना भी कर्म है, आप समझो। वाणी कर्मेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय वाणी के द्वारा वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता हूं। अब देखो तो वो जो प्रयोग उनका है वो गौण प्रयोग है। इसीलिए भगवान कहते हैं इति मत्वा, मत्वा माने उनका ज्ञान है विविच्य, आप समझो। जो ज्ञान है वो सत्य है, आप समझो। बाकी बोलना भी जो है वो गौण रूप से ही है, मैं कुछ नहीं करता हूं। अब देखो इसलिए चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा, कितने भी कर्म करते हुए भी वो स्वयं में क्या है, अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। उनका ज्ञान ये है मैं अकर्ता आत्मा हूं, नैव किंचित करो, कुछ नहीं करते, आप समझो। और इसीलिए लौकिक व्यवहार में जो अहम है वो भी गौण है, वैदिक व्यवहार शास्त्रीय दृष्टि से भी अगर वो प्रयोग कर रहे हैं, अहम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वाच्यार्थ है, गौण है, आप समझो। क्योंकि मैं असंग हूं जब कहते हैं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। देखो इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे ये जो निर्वाण अष्टकम है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब देखो तो मैं चिदानंद रूप हूं। स्वामी जी हमेशा कहते ये गाने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग गाते भी हैं या बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, ये गाने के लिए सुनने के लिए नहीं है, आप समझो। भले आप गाओ अच्छा है, ठीक है, वो सुनते भी हैं हम, लेकिन सुनने मात्र से क्या होगा,
देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि शास्त्र पढ़ना एक बात है, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद वो शास्त्र के अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। असंगो हम जब हम कहते हैं तो वो अर्थ का स्फुरण हमारे अंदर है कि नहीं? बोलना एक बात होती है, लेकिन अर्थ का जो स्फुरण है, महाराज हमेशा कहते थे कि ये शास्त्र जो है ईश्वर की वाणी है, वो चेतन है। आप समझो, आपके हाथ में अगर पंचदशी पुस्तक है तो वो पंचदशी सरस्वती है, चेतन है। ईश्वर की वाणी है शास्त्र, वो चेतन है। आप समझो, और वो चेतन जो है, जब तक आपका अहंकार पूर्णतः समर्पित नहीं होगा, शास्त्र को समर्पित नहीं होगा, वो शास्त्र जो है, वो चेतन शास्त्र जो है, चेतन मंत्र जो है, वो अर्थ का स्फुरण आपको नहीं करेंगे। आप समझो, अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। हम बोलते तो बहुत है, आत्मा अजर अमर है, ठीक है, फिर क्या? अब समझ रहे हो? तो अहम असंगो, मैं असंग हूं, ऐसा जब कहते हैं तो वहां भी वाणी की दृष्टि से वो दर्शा रहे हैं, और अहम जो है वो गौण अहम है, क्योंकि वाच्यार्थ वहां पर है। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि अहम शब्द का जो प्रयोग है, लक्षणा से वो समझते हैं कि मैं असंग हूं। बोलना एक बात होती है, व्यवहार एक बात होती है, या भले वो लौकिक व्यवहार हो या शास्त्रीय व्यवहार हो, लेकिन लौकिक व्यवहार में भी जो हम अहम का प्रयोग करते हैं वो गौण है। उसी प्रकार से वैदिक या शास्त्रीय व्यवहार जो हम कर रहे हैं, शास्त्रीय व्यवहार में भी जब अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गौण ही है। आप समझो ठीक से, ऐसा मत मानना असंगो हम है वो मुख्य है, नहीं। और इसीलिए लक्षणा से वो समझते हैं, वाच्यार्थ से नहीं। हम देख के गए कि लक्षणा ही करनी है हमें। अब जब लक्षणा करते हैं तो वो हमारी समझदारी में होता है। मेरा घर स्टेशन पर है जब कहते हैं तो वो लक्षणा है। आप समझो, लक्षणा से वो कह रहे हैं कि मेरा घर स्टेशन पर है, माने उनकी समझ में है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेरा घर नहीं है। उसी प्रकार से असंगो हम जब कहते हैं तो वो वाच्यार्थ नहीं है, लक्षणा से वो समझते हैं मैं असंग हूं। इसलिए मैं कहती हूं कि जो शास्त्र है वो चेतन है। देखो, भगवत गीता का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी हम जब पाठ करते हैं गीता ध्यान का, अम्बत्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। आप देखो, अम्बत्वाम, आप अम्बा है, आप देखो भगवती, भगवद गीते माने कि वो भगवती है, चेतन है। भले आपके रूप, आपके पास वो पुस्तक है, भले पुस्तक में वो काले शब्द है, लेकिन वो जो शब्द है वो वाणी है, वो भगवान की वाणी है, वो चेतन है। आप समझो। और इसीलिए जब अहम का शब्द का प्रयोग जब करते हैं, जो ज्ञानी जन है, बुद्ध जो ज्ञानी जन है, लौकिक व्यवहार में करे या वैदिक व्यवहार में अहम शब्द का जब वो प्रयोग करते हैं, वो गौण ही होता है, मुख्य नहीं। आप समझो। इस प्रकार से अहम अस्मि जो शब्द है हमें समझाया। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः। पुरुष शब्द का अर्थ हमें समझा दिया, अस्मि अहम अस्मि का अब अर्थ समझा दिया। आप समझो। अब विजानीयाद, आप समझो, ये विजान यदि, आप समझो, आत्मानं चेद विजानीयाद, अगर वो आत्मा को जान लेता है तो विजानियत शब्द का अर्थ क्या है वो अभी हमें समझा रहे हैं। अस्मि अहम शब्द का तो हमें अर्थ समझा दिया। अब विजानियत जो है उनके ऊपर प्रश्न, शिष्य स्वयं प्रश्न उठाता है, बहुत सुंदर है। आप देखो, ननो पृथक आभास कूटस्थौ अहम शब्दस्य अमुख्य अर्थौ इति उक्तम। आपने कहा
कि चिदाभास में अहम बुद्धि करते हैं या कूटस्थ में अहम बुद्धि करते हैं, दोनों गौण है इति उक्तम। आपने कहा ये तयोः मध्ये कूटस्थ किम अज्ञान निवृत्ते असंगोमिति जानाति। अब वो दोनों में वो कूटस्थ जो आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो कैसे जानता है कि मैं असंग हूं? क्यों? क्योंकि जब तक वो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। हमारी जो समस्या है वो तो अविद्या है ना, हम देख के गए। माया भासेन जीवेशौ, वो माया भी दो प्रकार से है। एक प्रकृति है जो उपादान कारण है, वो ईश्वर है। माया प्रकृति से ही ईश्वर है। और वही जो पुरुष, जो चैतन्य है, वो अविद्या के कारण, अविद्या के आभास के कारण वही चैतन्य जो है जीव रूप है। तो अविद्या जब तक बैठी है तब तक ये जीव भाव रहेगा। और अज्ञान की निवृत्ति अगर करनी है तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए उसको, जीव को जानना पड़ेगा मैं असंग हूं। तो बोले कि जानाति जो शब्द है, विजानीयात, मंत्र में विजानीयात शब्द है। तो आप जो कहते हैं बुधः, बुधः माने कि जो ज्ञानी हो, जो जानता है। तो बोले कि ये ज्ञान कहां पर है, किसको ज्ञान होगा? जानाति किं वा चिदाभासः न तावत् कूटस्थः। ये ज्ञान जो है वो चिदाभास को वो ज्ञान होता है या चैतन्य को वो ज्ञान होता है? आप समझो। तो चिदाभास तो जड़ है, पर प्रकाश है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है। तो उनको तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो बोले कि कूटस्थ को ज्ञान होता है। ज्ञान किसको होता है? विजानियात आप कहते हैं, जानाति आप कहते हैं। तो किसको ये ज्ञान होता है? किं वा चिदाभासः वा कूटस्थः। तो बोले कि कूटस्थ, चिदाभास को तो ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वो जड़ है। आप समझो। देखो, एक बात स्पष्ट मन में रखो, ब्रह्म ज्ञान जब होगा तब होगा, लेकिन एक बात मन में स्पष्ट रखो, ज्ञान हो या सुख हो, ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है, उसी प्रकार से सुख का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। जड़ में सुख नहीं होता है, चेतन में सुख होता है। आप सब तो बोले कि आप अगर कहते हो कि चिदाभास को तो ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मिथ्या है, वो तो जड़ है, तो क्या कूटस्थ को ज्ञान होता है? कूटस्थ कहता है मैं जानता हूं। अगर आप कहेंगे कूटस्थ में कहेंगे कि मैं जानता हूं, आप समझो ये ठीक से, तस्य असंग चिद्रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोः अनुपपत्तेः। जिस प्रकार से सूर्य में न, सूर्य जो है, सूर्य में कभी भी अंधकार संभव नहीं है, उसी प्रकार से जो कूटस्थ है, जो आप है, जो आत्मा है, वो तो चैतन्य स्वरूप है। अब वो जो चैतन्य स्वरूप जो है, तो उसमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान की भी संभावना नहीं है। आप समझो, अज्ञान भी संभव नहीं है, ज्ञान भी संभव नहीं है। अनुपपत्ति, अनुपपत्ति माने कि असंभव है वो। अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम। चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसमें ज्ञान अज्ञान की संभावना नहीं है। तो फिर रहा क्या? चिदाभास। तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ज्ञानित्वादिकम है, ज्ञानित्व अज्ञानित्व जो है, ज्ञानीपना अज्ञानीपना जो है, वो चिदाभास में होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप आत्मा में ज्ञान अज्ञान की संभावना नहीं है। तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा चिदाभास में ही है वो। लेकिन तथा च सती, अगर हम सोचते हैं तो क्या होगा? कूटस्थादन्यः चिदाभासः अहम कूटस्थो अस्मीति न ज्ञातुम अर्हति। आप देखो, देखो बहुत सुंदर है। ये विरोधाभास हमें समझना पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत सुंदर है।
चैतन्य तो स्वप्रकाश स्वरूप है, ज्ञान अज्ञान की संभावना चैतन्य में नहीं है। तो रहा चिदाभास। तो बोले कि चिदाभास को ज्ञान होगा। अज्ञानी कौन है? चिदाभास अज्ञानी है कि चैतन्य अज्ञानी है? चैतन्य अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्वप्रकाश स्वरूप है, नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप समझो। तो बोले कि चिदाभास में होगा। तो बोले चिदाभास में मैं ज्ञानी हूं, मैं असंग हूं, ऐसे कूटस्थ का ज्ञान चिदाभास में हो सकता है क्या? क्या चिदाभास ऐसा समझ सकता है अहम कूटस्थ अस्मीति न ज्ञातुम अर्हति? वो ज्ञान की उनके कोई संभावना नहीं है, कोई योग्यता न अर्हति माने कि कोई योग्यता चिदाभास में नहीं है। क्या चिदाभास कह सकता है मैं कूटस्थ हूं? अब देखो बहुत सुंदर है, दोनों ओर से विरोधाभास है। चिदाभास में भी ज्ञान संभव नहीं है और चैतन्य में अज्ञान संभव नहीं है। आप समझ रहे हो? चिदाभास जान सकता है मैं कूटस्थ हूं, और कूटस्थ चैतन्य में अज्ञान की संभावना है नहीं है, क्योंकि वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो फिर आप कहते हो जानाति, तो कौन जानता है? किसको ये ज्ञान होता है? अज्ञान कहां पर है? देखो बहुत सुंदर है ये, क्योंकि चैतन्य आत्मा की दृष्टि से ज्ञान अज्ञान संभव नहीं है। और इसीलिए आगे का श्लोक भारती तीर्थ मुनि हमें कह रहे हैं। आगे का श्लोक, ज्ञानीता ज्ञानिते त्वम् अज्ञानिते अज्ञानी ज्ञानीता ज्ञानिते तावत् ज्ञानीता ज्ञानिते तावत् आत्मा भासस्य एव। पूरा पढ़ना। ज्ञानीता ज्ञानिते तावत् आत्मा भासस्यैव न चात्मनः ज्ञानीता ज्ञानिते तावत् त्वात्मा भासस्यैव न चात्मनः तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम् कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्। अब देखो, ज्ञानीता ज्ञानीपन, अज्ञानीता अज्ञानीपन, ये दो जो है तू आत्माभासस्य एव, वो चिदाभास का ही हो सकता है, न च आत्मन। ज्ञानीपना अज्ञानीपना जो है वो चिदाभास का हो सकता है, चैतन्य स्वरूप आत्मा का नहीं हो सकता, वो स्पष्ट है। तथा च, लेकिन ये भी स्पष्ट है, कथम आभासः कूटस्थोमिति बुध्यताम्। फिर ये कूटस्थ आत्मा जो चिदाभास जो है, आत्माभास जो है, वो कैसे जान सकता है मैं कूटस्थ हूं? अब देखो विरोधी है, आप समझो। वदतो व्याघात, वदतो व्याघात माने कि बोलने में ही विरोधाभास है। चिदाभास तो जड़ है, तो वो कैसे कह सकता है मैं कूटस्थ हूं, मैं असंग हूं? और आत्मा स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, उसमें अज्ञान की कोई संभावना है ही नहीं। अब जब अज्ञान की संभावना नहीं है, तो फिर मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञानीपना अज्ञानीपना जो है वो आत्मा में संभव नहीं है। अब देखो दोनों ओर से असंभव है, फिर भी हम कहते हैं शास्त्र श्रवण करो, शास्त्र श्रवण से ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देखो, तो आप ये सब जो कह रहे हो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब सोचते हैं तो समझ में आता है कि ये तो विरोधाभास है। किसको ज्ञान होगा? कौन कहेगा मैं जानता हूं? विजानीयात मंत्र में कहा, अगर कोई जान लेता है आत्मा को अगर कोई जान लेता है कि मैं पर ब्रह्म स्वरूप हूं, तो बोले कि ये विजानीयात है, जानाती जो शब्द है कौन जानने वाला है?
चैतन्य में जानने की कोई सामग्री है ही नहीं, आप समझो। देखो हम देख के गए, चैतन्य जो है वो चैतन्य स्वरूप असंग चैतन्य है, उनमें ज्ञान के अज्ञान की कोई सामग्री है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान जो है वो बुद्धि में होता है, आप समझो। और चिदाभास जो है वो तो जड़ है, उसमें भी ज्ञान और अज्ञान संभव नहीं, फिर भी हमें कहना पड़ता है। तो बोले कि ये तो बिल्कुल विरुद्ध हो गया, तर्क से विरुद्ध है, आप समझो। देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत में आपको तर्क से ही चलना पड़ेगा, तर्क विरुद्ध कुछ भी नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न्याय संगत, न्याय संगत माने कि तर्कबद्ध होना चाहिए। तो अगर हम विचार करते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि ज्ञानीपना और अज्ञानीपना जो है वो चैतन्य में संभव नहीं है, तो वो चिदाभास का हो जाएगा। लेकिन चिदाभास कैसे कह सकता है कि मैं कूटस्थ हूं, आप समझो। ज्ञान क्या है, असंगोहम कूटस्थोहम, तो बोले कि चिदाभास कैसे कह सकता है मैं कूटस्थ हूं। और इसीलिए ये विजानीयात शब्द जो है मैं जानता हूं, ये जो प्रयोग जो है वो थोड़ा विरोधाभासी है और उसका समाधान हमें करना पड़ेगा। और इसलिए आगे के श्लोक में वो समाधान करते हैं। नायं दोषश्चिदाभासः नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थैकस्वभाववान् कूटस्थैकस्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वविशेषणात् कूटस्थत्वविशेषणात्। अब देखो एक तर्क की दृष्टि से वो विरोधाभास है, आत्मा में ज्ञानीपना अज्ञानीपना नहीं हो सकता है और चिदाभास ऐसा नहीं कह सकता है मैं असंग कूटस्थ हूं, ठीक है। फिर भी ये संभव है, उपपत्ति, उपपत्ति माने ये संभव है। आप देखो क्यों, क्योंकि आप जब चिदाभास कहते हैं नायम दोष है, कोई दोष नहीं है, तर्क की एक दृष्टि से वो दोष दिखता है हमें, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से अगर देखेंगे, अन्य दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? चिदाभासः कूटस्थ एक स्वभाववान। आप जब चिदाभास ऐसा कहते हैं तो वो चिदाभास जो है वो प्रतिबिंब है, आभास है, लेकिन प्रतिबिंब का बिंब चैतन्य तो है ना, अब समझो। कूटस्थ एक स्वभाववान, जब जीव ऐसा हम कहते हैं, चिदाभास हम कहते हैं, तो क्या चिदाभास जो है उनका कूटस्थ से भिन्न अस्तित्व है? नहीं है। जिस प्रकार से बिंब सूर्य के बिना प्रतिबिंब दर्पण में संभव नहीं है। तो जब हम बिंब प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें पता है बिंब है सूर्य, अब समझ। तो बुद्धि जो सात्विक बुद्धि है जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है और वो जो है वो चिदाभास है, लेकिन वो जो चिदाभास है उनका कूटस्थ से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। कूटस्थ एक स्वभाववान। अब देखो, अब समझो, तो जिस प्रकार से आप दर्पण में अपना मुख देखते हो, तो ये टीकाकार कहते हैं यथा दर्पण प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य। जब दर्पण में आप अपना मुख देखते हो तो आप जानते हो क्या? ग्रीवस्थं मुखमेव। दर्पण से अन्य वो मुख है जिसका मुखाभास, मुख का प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं। तो
जब हम दर्पण में मुख देखते हैं तो हम समझते हैं कि बाहर मुख्य जो है वो मुख है। उसी प्रकार से जब आप चिदाभास कहते हो तो चिदाभास शब्द में ही ये आ जाता है कि वहां कूटस्थ है। कूटस्थ के बिना चैतन्य स्वरूप आत्मा के बिना चिदाभास संभव नहीं है। और चिदाभास का जो अस्तित्व है किसके कारण है? चैतन्य आत्मा के कारण। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कूटस्थ एक स्वभाववान। तो जीव हम जिसको कहते हैं वो जीव का जो स्वभाव है वो तो चैतन्य स्वरूप है। आप जब कहते हो कि मैं हूं तो आप कहते हो मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं उसमें चैतन्य तो है कि नहीं? अब समझो, वो चैतन्य आप है ही। तो जब चिदाभास हम कहते हैं, जीव जिसको हम कहते हैं, वो जीव जिसको हम कहते हैं वो जीव में चैतन्य तो है ही। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा। अब देखो, जीव शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी चैतन्य तो है ही। मैं जीव हूं। अब देखो, तो जब मैं जीव हूं हम कहते हैं तो मैं हूं वो तो है। आप समझो, मैं मानी चैतन्य, हूं मानी सत्य, तो वो सच्चित तो है ही। आप समझो। लेकिन मैं हूं, आप समझो, तो वो मैं हूं में जब हम कहते हैं वहां हमने जीव भाव को मान लिया, चिदाभास को हमने अहम मान लिया है। लेकिन जो मैं सच्चित हूं तो वो तो है ही वहां पर। और इसलिए कहते हैं कूटस्थ एक स्वभाववान। उनका भी अगर स्वभाव माने स्वरूप देखेंगे तो चिदाभास का जो सत्य स्वरूप जो है उनका, वो तो चैतन्य ही है। माने चिदाभास जो है वो चैतन्य से भिन्न नहीं है। देखो, इसलिए मैंने आगे से आपको कह के रखा कि भिखारी जो है वो अभिनेता से भिन्न नहीं है, लेकिन अभिनेता जो है वो भिखारी से भिन्न है। अब समझो। लेकिन अगर अभिनेता जो है जिसको जानना है कि मैं भिखारी नहीं हूं, अब देखो, मैं राजा नहीं हूं, मैं रंक नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, अब फिर भी अगर वो अभिनेता जो है उनको अपने आप को, अपने जो अभिनय है उससे अपने को भिन्न करना है, भिन्न रखना है। लेकिन वो भिन्नता जो उनके ज्ञान में, उनकी समझ में है। अब सब। लेकिन अगर अभिनेता जो है वो आवेश में आ जाए, आवेश में आकर अगर सच में अपने आप को राजा मानने लगे, सच में अपने आप को दरिद्र मानने लगे, तो हम क्या कहेंगे? अब देखो, बस यही हुआ। आप जो है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आपने अपने आप को जीव मान लिया है। लेकिन जब आप कहते हो मैं जीव हूं, तब भी वो चैतन्य तो है, कूटस्थ एक स्वभाववान। अब समझो, जो अविवेक जो हुआ है वो अविवेक के कारण आप अपने आप को चैतन्य होने पर भी, देखो जितना सरल हो सके मैं कर रही हूं, आप तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन अविद्या के कारण क्या हो गया? अब देखो, आपने अपने आप को जीव चिदाभास में ही अहम बुद्धि कर ली, देहेंद्रियादि में अहम बुद्धि कर रखी है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं देह हूं, तो जब मैं देह हूं जब आप कहते हैं तो उसमें मैं और हूं जो है, देहो हम, तो वो अहम तो चैतन्य स्वरूप है। अब समझो। लेकिन वो अज्ञान के कारण, वो मोह के कारण, देखो इसीलिए आपकी अविद्या जो है, अपने आप की अविद्या, अपने आप की अविद्या माने कि अपना स्वरूप न जानना, वो अविद्या है। और अन्य वस्तु की अविद्या जो है वो दोनों अलग है। विद्या भारतीय तीर्थ मुनि बहुत सुंदर कह रहे हैं, आप समझो।
अपने स्वरूप का अज्ञान जो अविद्या है और अन्य के बारे में जो अविद्या है, दोनों अविद्या में बहुत बड़ा, दोनों भिन्न है, अलग है, आप समझो। क्योंकि अपने आप के बारे में जब अविद्या होती है, लेकिन अपने आप के स्वरूप की अविद्या है, अस्तित्व के तो कोई अविद्या नहीं है, मैं हूं, आप समझो। कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता है, कभी भी अपनी जड़ता का अनुभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए आत्मा के बारे में जो अविद्या है वो अलग प्रकार की अविद्या है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जब चिदाभास जो है, हम जब चिदाभास ऐसा प्रयोग करते हैं, मैं अज्ञानी हूं ऐसा जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी वो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो है, कूटस्थ एक स्वभाव है, आप समझो। वो कूटस्थ पूर्ण चैतन्य है ही वहां पर, लेकिन हमारी दृष्टि चैतन्य, पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा पर होने की जगह पर उनकी जगह हमारी दृष्टि देहेंद्रिय आदि में हो गई, आप समझो। इसलिए मीराबाई भी क्या कहती है, गुरु को क्या करना है, उलट भय मोरे नयन की, आपकी दृष्टि बदलनी है, आप समझो। आपकी दृष्टि अभी देह इंद्रिय पर है और उसी को मैं मान के आप चल रहे हैं। अब आप दृष्टि हटा दो, देहेंद्रिय आदि से आपकी दृष्टि हटा के मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूं, अब देखो, क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप है ही, मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, आप समझो। देखो इसलिए मैं कहता हूं, इतने सारे लोग जो वेदांत पढ़ाते हैं उसमें भी इतनी बड़ी गड़बड़ करते वो लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। वो आत्मा का पतन हो गया, अब जीव बन गया, जीव बन गया नहीं, आत्मा कुछ बन ही नहीं सकता, कि बनना बिगड़ना वो आत्मा की बात है ही नहीं, इनको निर्विकारी है आत्मा। अब जब आत्मा निर्विकारी है तो जीव बन गया कैसे कह सकते हो आप? अब देखो, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, वो एक अद्वितीय आत्मा मात्र जो है वो आप कैसे कह सकते हो जीव बन गया, उनके लिए संसार है? फिर भी ये संभव है, क्यों? माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है, वो माया की अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब हमें दिख रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है। लेकिन स्वरूप से अगर आप देखते हैं तो स्वरूप से अगर आप देखेंगे तो आप तो चैतन्य स्वरूप कूटस्थ एक स्वभाववान, स्वरूप से तो आप कूटस्थ चैतन्य ही है, निर्विकारी चैतन्य है आप। लेकिन अविद्या के कारण ये मैं अज्ञानी हूं ऐसा आ गया। अब देखो, अब जब ये अविद्या के कारण आ गया तो क्या करना पड़ेगा? नायम दोषः चिदाभासः कूटस्थ एक स्वभाववान आभासत्वस्य चिदा मिथ्यात्वात्। अब देखो, अब करना क्या है? चिदाभास जब हम कहते हैं तो वो चिदाभास और कूटस्थ दोनों एक हो गए हैं। हम आगे देखा, हम एक ही भूयः। अब क्या करना है? विविच्य। चिदाभास से कूटस्थ को जब हम अलग कर देंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो क्या है? कूटस्थत्व विशेषणात्। विशेषण माने कि वो एक अवशेष रह गया। मैं देह इंद्रिय मन नहीं हूं ऐसा जब हम कहते हैं, उसको जब कूटस्थ से अलग कर देते हैं तो हमें समझ में आता है जो बाकी रह गया वो कूटस्थ है। आप समझो, तो ये प्रक्रिया है, आप समझो। ज्ञानीपना अज्ञानीपना की बात नहीं है, ये ज्ञान की प्रक्रिया है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आभास से जब कूटस्थ को हम अलग कर देंगे, एक बार अलग कर दिया तो बाकी जो रह गया वो क्या है? आभासत्व मिथ्यात्वाद। आभास तो मिथ्या है, जो चिदाभास है वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? 5 मिनट और लेंगे आज। मिथ्या क्यों कहते हैं? मिथ्या किसको कहते हैं? जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो मिथ्या है।
संस्कृत में कहते हैं अधिष्ठान अनन्यत्व, अपने अधिष्ठान से अन्य उनका कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार से घड़े का मिट्टी से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, तरंग का जल से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से कूटस्थ से भिन्न चिदाभास का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए चिदाभास मिथ्या है। अब देखो, जो परिवर्तनशील है, जो काल में परिवर्तित होता है, जो तीनों काल में एक समान नहीं रहता है, वो भी मिथ्या है। अब देखो, तो देह विकारी है, इंद्रिय विकारी है, मन विकारी है, बुद्धि विकारी है, परिवर्तनशील है। यद विकारी, जो विकारी है वो मिथ्या है, जो निर्विकारी है वो सत्य है। अब सब इसलिए कहते हैं चिदाभासस्य मिथ्यत्वात्, चिदाभास का मिथ्यापना होने के कारण जो बाकी रह जाएगा वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। और इसीलिए ज्ञान और अज्ञान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान अज्ञान है वो तो चिदाभास में ही संभव है, कूटस्थ चैतन्य में संभव नहीं है। और चिदाभास में जो ज्ञान अज्ञान संभव है, क्योंकि चिदाभास जो है कूटस्थ से भिन्न नहीं है, और चिदाभास स्वयं मिथ्या है। और एक बार ये मिथ्यात्व का ज्ञान हमें हो जाएगा तो बाकी जो रह जाएगा वो कूटस्थ चैतन्य है, जो आप है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशो यंक्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।